दूसरा जो मेथड है वो आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। फिर आपकी क्या आता है, ऐसे ही श्रीधराचार्य वाली मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं, इनके शून्यक निकाल सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य विधि से। फिर आप क्या आते हैं, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करके, फैक्टर करके भी इनके क्या निकाल सकते हैं अपन, जीरो निकाल सकते हैं। तो अपने पास बेसिकली कितनी मेथड है, 4 मेथड है। अपन कोई भी जो भी आपके सूटेबल हो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इनके जीरोज निकाल सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम में आएगा वो क्वेश्चन दिया हुआ आएगा कि कौन सी मेथड से इनके फैक्टर निकालने या जीरो निकालने हैं, फैक्टर मेथड से या श्रीधराचार्य से या परफेक्ट स्क्वायर से। अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं आए तो सबसे ईजी वे है आपका निकालने का श्रीधराचार्य विधि। ठीक है। अब अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहला जो मेथड है इजी वे वाला, वो क्या है, जैसे मैंने लिख लिया एक एफ एक्स इक्वल टू लिख लिया 2x² माइनस 8x+6। मेरे को इसके क्या फाइंड करने हैं, शून्यक फाइंड करने, जीरो फाइंड करने। क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल जीरोज, फाइंड ऑल जीरोज। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है मेरे पास वो सारी पुट कर दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर क्या हो गया इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। तो एक्स की जितनी डिफरेंट वैल्यू है वो मैं पुट करूँगा और उसके क्या निकालूंगा, शून्यक निकालूंगा। और जिस वैल्यू पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का शून्यक होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, 2x² माइनस 8x+6। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। यहाँ पे लिखा मैंने x इक्वल टू जीरो। सबसे पहले मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू जीरो किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ। तो देखो ये शून्य होता है या नहीं होता। तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट कर देंगे अपन, जीरो पुट कर देंगे। तो 2 इंटू जीरो का स्क्वायर, 8 इंटू जीरो प्लस 6। तो ये तो कम्प्लीटली जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, +6। तो एफ जीरो की जो वैल्यू है ये वो कितने, ये 6 आई है, और 6 आपका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो x इक्वल टू जीरो क्या नहीं है, इस पोलिनोमियल का शून्यक नहीं है। जैसे मैं इसी टाइप से x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे अपन, 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर, 8 इंटू 1 प्लस 6। देखो एक बार वापस देखो, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, 1 पुट करेंगे। तो एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1। 2x² एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1। -8x एक्स की जगह क्या पुट किया मैंने, 1। तो ये अब इसको सोल्व कर लो। तो 2 माइनस 8+6, अब जो प्लस वाली उनको अलग ऐड कर लो। 6+2 कितना हो गया, 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। तो एक जीरो निकल गया। सेकंड इसी टाइप से जैसे मैं पुट कर रहा हूँ, 2 पुट करेंगे, 3 4 माइनस में पुट करेंगे। जैसे पुट x इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ मैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो f जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे अपन, 3 पुट कर देंगे। तो F3 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 इंटू 9 ये हो गया 24 प्लस 6। तो यहाँ से हो गया 18 माइनस 24 प्लस 6। तो ये हो गया 24 माइनस 24 इक्वल टू जीरो। तो F3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई। तो किस वैल्यू पे आया जीरो, x इक्वल टू 3 पे। तो इस पोलिनोमियल के दो शून्यक निकलने थे, दोनों शून्यक निकल गए। तो अपने पास क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8x+6। तो इसके जो जितने जीरोज है वो अपन ने निकाल लिए। ठीक है। तो एक तो जीरो आया मेरे पास x इक्वल टू 1, और एक क्या आया, जीरो x इक्वल टू 3। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है, जैसे नोट लगा के लिख रहा हूँ, जैसे आपका जो बहुपद है, जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। जैसे n घात का बहुपद है तो n घात के बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे, n शून्यक निकलेंगे। जैसे 2 घात का बहुपद है तो उसके कितने शून्यक निकलेंगे आपके, 2 शून्यक निकलेंगे। जैसे 5 घात का बहुपद है तो उसके कितने शून्यक निकलेंगे,
5 शून्य के निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जैसे अभी अपन ने एग्जांपल किया था एफ एक्स इक्वल टू 2x², तो ये क्या हो गया, 2 घात का बहुपद था, तो इसके कितने शून्य के निकले थे? एक तो x इक्वल टू 1 निकला था, एक क्या निकला था, x इक्वल टू 3। तो जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही क्या निकलेंगे, इसके शून्य के निकलेंगे। अब देखो एक रिलेशन आता है, उस पर पूरे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। वो रिलेशन क्या है पहले तो वो देखते हैं अपन। द्विघात समीकरण, ठीक है। ये रिलेशन किस में आएगा? द्विघात समीकरण में। अब रिलेशन किसका है वो देखो, शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध। गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो देखो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब मेन बात आती है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट या गुणांक क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा है द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं अपन, तो इसका कोफिशिएंट जैसे मैंने लिखा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उनकी बात करते हैं। तो जो a है वो किसका गुणांक हो गया? x² का गुणांक। a क्या हो गया? आपका x² का गुणांक। या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ x²। जो आपका b है वो क्या हो गया? x का गुणांक आ गया, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। जो आपका c है वो क्या है? आपका अचर पद है। c क्या है? अचर पद, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन इसको, कांस्टेंट टर्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर अपन आगे इस टॉपिक को करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, एफ एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो गया, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं अपन, तो a इक्वल टू क्या हो गया 5, तो x² का गुणांक क्या हो गया 5। b इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, तो x का गुणांक क्या हो गया 7 हो गया। और जो आपका c है वो कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो आपका अचर पद क्या हो गया 3 हो गया। तो x² का गुणांक क्या है आपका, यहाँ से देखो 5, x का गुणांक क्या है 7, और जो आपका अचर पद है वो क्या है आपका 3। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे अपन, उसमें अपन पढ़ेंगे कि शून्यक तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे जो आगे एक्सरसाइज के 3.1 के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे अपन। फिर आगे जैसे जैसे आपको कोई भी डाउट सेक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि आपको ईजी वे में समझा सकें। उम्मीद है आपको जो भी पढ़ाया इजी वे में, सारा इजी वे में पढ़ाया मैंने। उम्मीद है सभी स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और घर पे बने रहिए, सरकार के जो नियम है, जो आदेश दे रही है उनका पालन करें, घर पे रहें। उम्मीद है जो वक्त चल रहा है वो जल्द ही ठीक होगा और अपन स्कूलों में वापस मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।